नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर जबलपुर से। जबलपुर में बरगी डैम के गेट खोले जा रहे हैं। गेट खोले जाने के पहले अलर्ट जारी किया गया है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि 13 गेट एक साथ खोले जाएंगे बरगी डैम के। सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन में अलर्ट जारी किया गया है। देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल जबलपुर से बड़ी खबर, जहां बरगी डैम के गेट खोले जाने हैं, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि एक साथ 13 गेट खोले जाएंगे बरगी डैम के। बेहद बड़ा डैम बरगी डैम और एक साथ उसके 13 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर कई जिलों में बढ़ सकता है। खासतौर से सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है। बरगी डैम के गेट खोले जाने हैं। बताया जा रहा है कि 13 गेट एक साथ खोले जाने हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जो वाटर लेवल है वो पूरा हो चुका है डैम का और डैम को खतरा ना बढ़ जाए, इस लिहाज से डैम के गेट खोले जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 13 गेट एक साथ खोले जाएंगे और भारी पानी की निकासी डैम से होगी। अलर्ट जारी कर दिया गया है, न केवल आसपास के क्षेत्रों में बल्कि कई दूसरे जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि बरगी डैम के जब गेट खोले जाएंगे तो कई दूसरे जिलों से गुजरने वाली नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो अचानक बढ़ जाएगा। कई फीट तक जलस्तर बढ़ सकता है और जो आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों को, उन क्षेत्रों को इससे खतरा बढ़ जाएगा और इसी मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर के बरगी डैम की। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, एक साथ ये 13 गेट खोले जाने हैं। जाहिर है कि जो नर्मदा जिन जिलों से निकलती है वहां का लेवल कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा इसके बाद। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपको तो बरगी बांध के 13 गेट जो है वो खुलने जा रहे हैं 21 में से और इसके साथ ही साथ निचले इलाकों में अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया है। तकरीबन 6 से 7 जिले आते हैं जो कि इस दायरे में फंसते हैं। फिलहाल कुछ ही मिनटों में हूटर बज चुका है। कुछ ही मिनटों में गेट खुलने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 420 मीटर से अधिक जो है गेट की संख्या है और 17 गेट, माफी चाहूंगा, 13 गेट खोले जा रहे हैं और इनसे जो है अधिक मात्रा में पानी की निकासी भी की जाएगी। गौरतलब है कि इस सीजन में पहली बार होगा जब गेट जो है वो बरगी बांध के खोले जा रहे हैं। बात करें कि जो बांध का पूर्ण जलस्तर है 422.76 मीटर और लगभग इसके नजदीक ही जो खतरा का निशान होता है उसके नजदीक ही जो है जो डेटा है वो पहुंच चुका है। इस लिहाज से बरगी बांध प्रबंधन ने फिलहाल गेट खोलने का जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया है और एक पहला गेट खुल ही चुका है और इसके साथ ही अन्य गेट जो है उनकी खुलने प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तमाम नर्मदा घाटों से दूर रहने की जो सलाह है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी गई है कि कोई भी बांधो जो नर्मदा तट है, घाट है, उनके नजदीक ना जाए और एहतियातन, क्योंकि 20 से 25 फुट जो है और ज्यादा जो दायरा रहेगा पानी का वो बढ़ जाएगा। इस लिहाज से सभी तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह जो है बांध प्रबंधन द्वारा दी गई है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक, कितने पानी की निकासी बरगी डैम से होनी है? और दूसरी बात की, अगर लगातार बारिश हो रही है तो फिर ये गेट कुछ ज्यादा वक्त तक भी खुले रह सकते हैं? देखिए, लगातार मैंने जैसा कि कहा, कैचमेंट एरिया यानी जो ऊपर के मंडला डिंडोरी जिला होता है वहाँ लगातार बारिश जो है वो हो रही है। इस लिहाज से एहतियातन जो है अभी यही कहा जा रहा है कि अभी तो 13 गेट खुले, संभवतः ये और अधिक खुल सकते हैं। फिलहाल जो बांध की स्थिति है उसमें 3300 घन मीटर प्रति सेकंड जो पानी है वो प्रवेश कर रहा है और 13 गेटों के माध्यम से उन्हें 1.60 मीटर औसत ऊंचाई के साथ खोला जा रहा है और 3000 घन मीटर प्रति सेकंड जो पानी है उसे छोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। तो लाजमी है कि बड़ी मात्रा होती है, 3000 घन मीटर, ये कम नहीं होता और जो लेवल है वो 20 से 25 फुट बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि बांध प्रबंधन ने एक अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया है। प्रशांत। बिल्कुल, तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। गेट खुल गया है डैम का, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं नजर आ रहा है बरगी डैम का एक गेट और कुल 13 गेट अगर खुलते हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेवल कितना बढ़ जाएगा। और प्रतीक, वैसे भी नर्मदा की धार बहुत तेज है, अक्सर लोग कई बार चपेट में भी आ जाते हैं, ऐसे में दूर रहना ही बेहतर होगा, सुरक्षित होगा
जान के लिए, सेहत के लिए? जी, बार सलाह रहती है कि नर्मदा तटों पर दूर रहें, अमूमन जो छोटे निचले इलाके हैं वहां से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि छोटे बड़े जो पुल हैं वो भी डूबने का अनुमान है, वो डूब जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि जो सलाह है वो यही बांध प्रबंधन दे रहा है कि आप जो भी आसपास के तटीय क्षेत्र हैं कम से कम उनसे तो दूरी बनाकर रखें, नर्मदा तटों से दूरी बनाकर रखें। जो छोटे मोटे पुल है जो गाँव को जोड़ते हैं वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, एनडीआरएफ की जो आर्मी टीमें उन्हें अलर्ट किया गया है, क्योंकि नरसिंहपुर, सिवनी, मंदसौर, तमाम रायसेन जितने बड़े बड़े जिले हैं उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर उमन हर बार हम हालात देखते हैं कि बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। और दूसरा बड़ा डैम है मध्य प्रदेश का, इस लिहाज से भी 13 गेट खुलना एक बड़ी संख्या होती है। और पूरा नर्मदा के जो बाईं तट और दाईं तट नहर है वहां पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यही एक प्रमुख वजह है कि बेशक इस अलर्ट को हल्के में नहीं लेना है। उन तमाम जिलों को यही एहतियात की गई है कि विशेष निगरानी बरतें, तटीय क्षेत्रों में किसी प्रकार के हालात या परिस्थितियां ना बिगड़े, क्योंकि फिलहाल 13 गेट खोले जा रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो कैचमेंट एरिया है बरगी बांध का, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, यहाँ पर लगातार धुआंधार बारिश का दौर जो है वो जारी है और वहीं से पूरा जो पानी है वो बरगी डैम तक आता है। इस लिहाज से बेहद एहतियात बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जी प्रशांत जी, लेकिन एक साथ 13 गेट खोलना भी बहुत बड़ी स्तर पर पानी की निकासी होगी। कुल कितने गेट इस डैम में हैं और आगे और क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं? प्रतीक, देखिए प्रशांत, कुल इसमें 21 गेट हैं, जिनमें से 13 गेटों को खोला जा रहा है। फिलहाल 422.76 मीटर इसका पूर्ण जलस्तर होता है। 420 मीटर के ऊपर जो है जलस्तर सुबह ही पहुंच गया था, 7 बजे की अगर बात की जाए, और अनुमान था कि 421 के आसपास मीटर के आसपास जो डैम का जलस्तर है वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी संख्या और अधिक बढ़ रही थी। यही वजह थी कि जो फैसला 24 घंटे बाद लेना था उसे 12 घंटे के पहले ही ले लिया गया। यानी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और एहतियातन बांध प्रबंधन किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता है। पानी का कोहराम अमूमन पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस लिहाज से फिलहाल बरगी डैम के गेट खुलने के बाद तमाम जिलों को अलर्ट पे रहने की जरूरत रहेगी। प्रशांत, ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां कलियासोत डैम के 10 गेट खोले गए हैं। सीजन में 8वीं बार कलियासोत डैम के गेट खोलने पड़े हैं। भदभदा डैम के गेट खोलने से बढ़ा जलस्तर और वहीं बड़ी संख्या में परिवार के साथ लोग डैम देखने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कलियासोत डैम के 10 गेट एक साथ खोले गए हैं और सीजन में कलियासोत डैम के 8वीं बार गेट खोले गए हैं। कलियासोत डैम के गेट भदभदा डैम के गेट खोलने से दरअसल जलस्तर बढ़ गया था और बड़ी संख्या में उस नजारे को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, भदभदा के साथ अब बताया जा रहा है कलियासोत डैम के भी 10 गेट खोले गए हैं। बिल्कुल प्रशांत, अभी हम मौजूद है कलियासोत डैम पर, जहां पर ये 13 गेट बताए जाते हैं, जिनमें से 10 गेट खोल दिए गए हैं और इनका जो पानी है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नजारा है और इस नजारे को देखने भोपाल के आसपास के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। डैम के जो ब्रिज है वहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, यहाँ पर पूरा परिवार भी पहुंचा हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैम, परिवार के साथ आए, आउटिंग कर रहे हैं, अमृत महोत्सव भी है आज तो। बिल्कुल, परिवार के साथ आउटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मगर क्या लग रहा है कि काफी लंबे समय बाद ये ऐसा मामला देखने को? हाँ, बहुत काफी टाइम बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है और बढ़िया हमारा भोपाल में अच्छा मौसम हो गया है और पानी की कमी नहीं आई है। हम लोग कहाँ से आए आप? हम लोग भोपाल के ही प्रॉपर। जी, आप कहाँ से आए? हम भी आई भोपाल से। कैमरा मनीष भाई इधर जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है और बारिश भी हो रही है साथ में। और आज इंडिपेंडेंस डे भी है तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब फैमिली के साथ आए। पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर सारे लोग पहुंचे हैं, युवा भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। काफी लंबे समय का देखने को मिल रहा है। इसका मजा है ना वो किसी और सीजन का नहीं है, यानी कि जो बारिश है हमको बहुत मजा आ रहा है। कन्हैया का भैया, छोटा भैया युवा पहुंचे हैं और डैम के किनारे पहुंचकर आप देख रहे हैं कि बारिश का आनंद ले रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई, इस तरह की हालत बनी हुई है और आजादी का जश्न भी
लोग इस तरह से मना रहे हैं कि परिवार के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों से पहुंचे हैं। डैम को आप देखिए किस तरह से प्रशांत यहाँ पर लबालब भरा हुआ है और इसका पानी आगे चलकर कलियासोत नदी से होते हुए आगे बढ़ता है। और हालांकि प्रशासन को अभी ये देखना होगा कि जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर पानी के क्या हालात है, क्या लोग घर डूब तो नहीं रहे हैं। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोगों से आपने बात भी की है, उत्साह भी है लोगों के अंदर। 15 अगस्त है और उसका मौका भी है, इंडिपेंडेंस डे भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और नज़ारों को भी देखने पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर जितेंद्र। बिल्कुल अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला जरूर नदारत है। आपको दूर तक वो गाड़ियां दिख रही होंगी, काफिला दिख रहा होगा सड़क किनारे जो यहाँ पर डैम का जो पानी छोड़ा गया है। तो कह सकते हैं प्रशासन के लोग जरूर नजर नहीं आ रहे हैं। लोग इक्का दुक्का नदी के किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है, उनके पैर फिसल सकता है और ये बहते सैलाब में बह सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से जरूर यहाँ पर कमी नजर आ रही है, मगर जो भोपाल के आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस के इक्का दुक्का जवान जरूर नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके बस में भीड़ को मैनेज करना मुश्किल है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस जगह पर थोड़ा एहतियात बरती जाए ताकि लोगों को कंट्रोल करे, ताकि कोई हादसा ना हो पाए। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं, युवा बड़ी संख्या में, युवाओं में भी उत्साह थोड़ा सा अगर और जितेंद्र बात कर सकें इन युवाओं से। जितेंद्र जी जी मैम, कहाँ से आए आप लोग? शहनशाह गार्डन भोपाल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है। लग रहा है कि मगर सुरक्षा के लिहाज से भी काफी नहीं, सुरक्षा थोड़ी कम है, सुरक्षा कम है। तो परिवार के साथ पहुंचे हैं मैम, आज तो दिन में काफी स्वतंत्रता दिवस है और हम लोग स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं आराम से। मतलब अच्छा हो गया आप लोग, बहुत बढ़िया दिन बन गया हमारा आज का। तो ये तमाम लोग देखिए और पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। सर एंजॉय हो रहा है क्या? देखिए सारे लोग पहुंचे हैं। हाँ भैया, जी जी भैया, एंजॉय हो रहा है बढ़िया। बच्चे से बात कीजिए। चलिए, आप कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये तमाम जो लोग हैं अपने परिवार के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, उत्साह लोगों में है और मौसम भी है, बारिश भी हो रही है और डैम के गेट भी एक साथ खोले गए हैं। उस नज़ारे को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, कलियासोत डैम की हैं। शुक्रिया जितेंद्र आपका इन पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कांकेर से है, बड़ी खबर है। मकान गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घर में सोते समय बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। 3 बेटियों सहित माता पिता की मौत हो गई। कोयली बेड़ा के इरपा नार PV 110 की घटना है ये। एक साथ 5 मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पखांजूर इलाके में बारिश का दौर जारी है। नतीजा इस तरह के हादसों में भी देखने को मिल रहे हैं। और कोंडा गांव से बड़ी खबर, झोपड़ी गिरने से मासूम सहित महिला की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी गिरने से हादसा पेश आया है। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं सभी घायल फरसगांव अस्पताल में भर्ती हैं। रांधना गांव की ये घटना बताई जा रही है। फरसगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम रांधना में खेत में जो लाड़ी होती है उसमें वो गिरने से उसमें दबकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 अन्य को फरसगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत सामान्य है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, बारिश हादसों का सबब भी बन रही है। जी बिल्कुल प्रशांत सही कह रहे हैं। जिस तरह से कांकेर में जो इरपा नगर है PB 110 ये गांव है, वहां पर 5 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार का। उसके बाद पूरा जो माहौल जो गांव में है गमगीन हो गया है। और बड़ी बात यह है कि रिमोट एरिया होने की वजह से या वहां तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं, खासकर जो SP कलेक्टर है, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। और ऐसे में पीड़ित परिवार की ओर से मुलाकात भी नहीं
हो पा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद राजधानी रायपुर से मांगी गई है, चूंकि मौसम काफ़ी खराब है और उसे भी जो टेकअप करने में दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से जो हेलीकॉप्टर है उसकी भी मदद नहीं ली जा रही है और कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो कोंडा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है, कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग हैं वो घायल हुए हैं। मूसलाधार बारिश है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है और जिसकी वजह से कई अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है और आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है और जिस तरह से वहाँ पर जो मौत की घटना घटित हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, उसके राज्य सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने संवेदनाएं भी व्यक्त की है, राज्य सरकार ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है और बड़ी बात यह है कि जो है उन्हें जो राहत राशि देने का जो घोषणा है वो किया गया है। लेकिन बड़ी दिक्कतें अभी यही आ रही है प्रशांत कि गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है क्योंकि सभी नदी नाले हैं वो उफान पर है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर है जहां मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। धमकी की पुलिस में शिकायत भी की गई है और अस्पताल में बताया जा रहा है कि अस्पताल में कॉल करके धमकी दी गई है। रिलायंस के अस्पताल में कॉल की गई थी और धमकी भरी कुल 8 कॉल आई हैं। रिलायंस के अस्पताल में कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। ये बड़ी खबर है मुंबई से जहां मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है और इस धमकी की शिकायत भी पुलिस में की गई है। जाहिर पुलिस ने अभी तक जांच भी इस पूरे मामले में शुरू कर दी होगी। आपको बता दें कि अस्पताल में कॉल किए गए धमकी भरे। रिलायंस के अस्पताल में ये कॉल आए थे। कुल 8 कॉल्स बताया जा रहा है कि आए हैं धमकी भरे रिलायंस हॉस्पिटल में और कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। तो आपको एक बार फिर बता दें पूरी खबर। दरअसल मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। इसके बाद धमकी की पुलिस में शिकायत भी की गई है। अस्पताल में बताया जा रहा है कि कॉल कर धमकी दी गई। रिलायंस के अस्पताल में कॉल्स की गई थी धमकी भरी। कुल 8 कॉल्स आई थी धमकी भरी। और मुंबई से न्यूज़ 18 संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या डिटेल्स अभी तक पुलिस इस मामले में खंगाल पाई? विवेक, आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रशांत, अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी जी, क्या पुलिस को हासिल हुआ? शिकायत भी की गई है पुलिस से, क्या पुलिस ने कोई क्लू निकाले कहां का शख्स है जिसने ये कॉल की? प्रशांत, देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और ये शख्स मुंबई के दहिसर इलाके में रहता था। वहां से इस शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि उस शख्स की उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है और उससे लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसने ये धमकी भरे कॉल क्यों किए। हालांकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और रिलायंस की जो डॉक्टर जिनको धमकी वाला कॉल आया था उनका स्टेटमेंट अभी मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में चल रहा है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी स्टेटमेंट चल रहा है और मुंबई पुलिस की जो आला अधिकारी हैं डीसीपी लेवल के वो भी अब पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। अब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो शख्स हिरासत में ले गया उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने ये धमकी भरे फोन क्यों किए। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, खुद को आतंकी भी ये बता रहा था जो धमकी भरी कॉल आई थी। बैकग्राउंड इस व्यक्ति का पता चल पाया? देखिए, वो मुंबई पुलिस में साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि अभी उसकी थोड़ी सी वो मेडिकल जो मानसिक जो रूप से वो जो इंसान है वो सही नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस इसके बारे में अब वो साफ तौर पर कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट उसकी पूरी कराएगी, मेडिकल जांच कराएगी, उसके बाद ही साफ तौर पर कहेगा। लेकिन जो शुरुआती पूछताछ चल रही है उसमें पता चल रहा है कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं चली थी और इसी वजह से अब पुलिस उसके डॉक्टरों से जांच कराएगी और डॉक्टर जांच कराने के बाद पूछताछ करी पुलिस ने कि आखिरकार उसको नंबर कहाँ से मिला और उसने अंबानी परिवार का नाम क्यों लिया। प्रशांत, ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक, धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कब मिलेगा पीने का साफ पानी? कब मिलेगा पीने का साफ पानी?
से टकराकर पूछे गए सवाल का जवाब सवाल ही बन लौट आता है। सब बदलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे के एक नए चैनल के साथ हम आ रहे हैं जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लोगों की आवाज बनकर। आज शाम 7 बजे से हमारी पहुंच, आपकी ताकत।